फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे प्यारे से चैनल पढ़ाई ऑन पे। तो फ्रेंड्स, आई होप आप सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। तो आपका बोर्ड्स बहुत जल्द आने वाला है, लगभग 20 दिन बचे हुए हैं और हमने स्टार्ट किया अपने चैनल पर एक सीरीज जिसका नाम है मैथ्स मैजिक सीरीज। तो फ्रेंड्स, मैथ्स मैजिक सीरीज में आज हम पढ़ेंगे अपना क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। तो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स में हम देखेंगे इस चैप्टर के इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट्स, क्वेश्चंस जो बोर्ड्स में पीवाईक्यू के टाइप्स हैं, कौन से क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, क्या क्या कंसेप्ट लग सकते हैं, इन सबको हम बहुत ही शॉर्ट वीडियो में और बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर जो आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, हम पहले पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। तो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं, पॉलिनोमियल्स जो होते हैं वो वेरिएबल्स प्लस कांस्टेंट्स से मिलकर बने होते हैं। ये पॉलिनोमियल्स कई टाइप के हो सकते हैं, जैसे वेरिएबल्स, वन वेरिएबल हो सकता है उसमें, जैसे आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा वन वेरिएबल, जैसे मान लीजिए सिर्फ एक्स का टर्म हो, सिर्फ वाई का टर्म हो। टू वेरिएबल्स हो सकते हैं, टू वेरिएबल्स हो सकते हैं, एक्स और वाई दोनों वेरिएबल्स आ सकते हैं, और कांस्टेंट टर्म हो सकती है, जैसे कोई भी नंबर हो सकता है या भी कोई कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है। तो जैसे हम कोई वेरिएबल मान लिए लिखते हैं कि ए एक्स प्लस बी वाई, ए एक्स प्लस बी, ये हो गया हमारा एक पॉलिनोमियल जो है हमारा डिग्री 1 का वेरिएबल, जिसकी डिग्री हमारी कितनी है 1। डिग्री कैसे बताते हैं, जो हमारा वेरिएबल टर्म रहता है, जैसे इसमें एक्स हमारा वेरिएबल टर्म है, तो x की जो सबसे बड़ी पावर होती है वो हमारी डिग्री कहलाती है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो फ्रेंड्स, पॉलिनोमियल की डिग्री हम बताने के लिए x की सबसे बड़ी पावर, जैसे वेरिएबल जो होती है उसकी सबसे बड़ी पावर देखते हैं तो वो हमारी पॉलिनोमियल्स हो जाती है। और अब हम पॉलिनोमियल्स का जीरो निकालना, मतलब पॉलिनोमियल्स को सॉल्व करना, हम पॉलिनोमियल्स को लिखते हैं px से। px मान लीजिए हमारा कोई पॉलिनोमियल्स है ax प्लस बी, तो इसका जीरो मतलब ऐसी कौन सी x की वैल्यू, x की ऐसी कौन सी वैल्यू हम पुट कर दें कि इस टर्म की वैल्यू जीरो हो जाए। मतलब मान लीजिए हम p में x की जगह k पुट कर दिए और इसकी वैल्यू जीरो हो गई, मतलब ax प्लस b की वैल्यू जीरो हो गई। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ax इज इक्वल टू माइनस बी और x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो जो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल्स होती है उसका जीरो जो होता है वो माइनस बी बाई ए होता है। फ्रेंड्स, हम इसका ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे कि कैसे जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स डिनोट किया जाता है ग्राफिकली, जो पेपर में आपके डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। मान लीजिए हमारा कोई जीरो पॉलिनोमियल है, हम जानते हैं कि जो 1 डिग्री का पॉलिनोमियल होता है वो स्ट्रेट लाइन बनाता है। तो हम देखेंगे कि एक ये मान लीजिए हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और हमारा पॉलिनोमियल है 1 डिग्री का एक्स वेरिएबल के टर्म में, और एक्स वेरिएबल के टर्म में मान लीजिए हमारा पॉलिनोमियल है, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगा। और हमारा पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, तो एक्स की वह वैल्यू जिस पर, इसको हम लिख सकते हैं पी एक्स इज इक्वल टू वाई, ये हमारा एक फंक्शन है। x की वह वैल्यू जिस पर हमारा फंक्शन या y जीरो हो जाता है उसको हम कहते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। मतलब ये x की ये वाली वैल्यू, x की यहाँ पर जो वैल्यू है इस पर y की वैल्यू जो है, यहाँ पर कोऑर्डिनेट y की वैल्यू जीरो है, मतलब ये हमारा हो सकता है k कॉमा जीरो। मतलब हम अगर जो इसमें पी एक्स की जगह पी के पुट कर दें तो वाई की वैल्यू हमारी जीरो आ गई। तो ये हो गया हमारा जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो हम फाइंड करते हैं कि उसको ग्राफ में रिप्रेजेंट करने पर वह एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट्स पर टच कर रहा है। जैसे ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर टच कर रहा है तो इसका एक जीरो होगा, मतलब इसका सॉल्यूशन सिर्फ एक आएगा। अब मान लीजिए कि हमारा ग्राफ दूसरी तरह, मान लीजिए हमारा डिग्री 2 का पॉलिनोमियल, और डिग्री 2 का पॉलिनोमियल समझाते हैं कि हमारा पैराबोला बनता है। मान लीजिए हमारा ग्राफ ऐसे बना, ये हो गया हमारा अपवर्ड्स पैराबोला, और ये इसका इक्वेशन होता है ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी, ये हमारा पॉलिनोमियल हो गया, और इसको लिखेंगे पी एक्स, ये हमारा पॉलिनोमियल। और इस पर ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर एक टच कर रहा है, एक यहाँ पर टच कर रहा है। तो मान लीजिए ये हमारा हो गया x1, 0, और ये हो गया हमारा x2, 0। तो हम अगर जो x की जगह x1 पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आ रही है, और x2 पुट करेंगे x की जगह तो भी इसकी वैल्यू 0 आ रही है। तो पैराबोलिक में अगर जो ग्राफ इस तरह बन रहा है और ये x एक्सिस को दो जगह टच कर रहा है तो इसके दो सॉल्यूशन। मान लीजिए हमारा ग्राफ ऐसे बन रहा है, कैसे बन रहा है, ऐसे, मतलब ये यहाँ पर ऐसे टच कर रहा है यहाँ पर, तो सिर्फ इसने एक जगह टच किया, तो इसने एक जगह टच किया तो इसका सॉल्यूशन होगा सिर्फ वन सॉल्यूशन आएगा, मीन्स वन सॉल्यूशन आएगा। मान लीजिए हमारा पैराबोला का ग्राफ ऐसे बना, ऐसे, इसने एक्स एक्सिस को कहीं टच ही नहीं किया, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा, तो इसको कहेंगे नो सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स ये हो गए हमारे पॉलिनोमियल्स के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की, पॉलिनोमियल्स को कैसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अपना नेक्स्ट टर्म देखेंगे जो हमारे बुक में दिया गया है कि पॉलिनोमियल्स में कोई भी पॉलिनोमियल है उसका कोफिशिएंट से कैसे रिलेशन होता है, मतलब कोफिशिएंट्स, मतलब जो आगे लिखे रहते हैं ए बी सी टर्म्स। मान लीजिए हमारा कोई 1 डिग्री का पॉलिनोमियल से ए एक्स लाइन से देखते हैं। मान लीजिए हमारा पहला पॉलिनोमियल है ए एक्स प्लस बी, और इसको इक्वेशन बनाने के लिए, किसी भी पॉलिनोमियल को इक्वेशन बनाने के लिए हम इसको 0 के बराबर लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, मतलब एक सॉल्यूशन आया और x की वैल्यू माइनस बी बाई ए के बराबर होगी। मतलब अगर जो हम कांस्टेंट टर्म, इसको हम x को लिख सकते हैं माइनस कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x, मतलब x का कोफिशिएंट नीचे और कांस्टेंट टर्म यहाँ और माइनस के साथ। ये हो गया हमारा 1 डिग्री के पॉलिनोमियल्स का कोफिशिएंट्स का रिलेशन और उसके सॉल्यूशंस के बीच रिलेशन। मान लीजिए हमारा 2 डिग्री का पॉलिनोमियल से ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसको हमको 0 के बराबर दिया, तो इसके दो सॉल्यूशंस आते हैं। मान लीजिए इसके दो सॉल्यूशंस अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा का जो सम आता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर आता है। मतलब अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू आएगा वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर आएगा। और जो अल्फा इंटू बीटा, मतलब दोनों सॉल्यूशंस का जो प्रोडक्ट होगा वो हमारा सी बाई ए आएगा, मतलब कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। फ्रेंड्स अब किसी भी डिग्री, मतलब कैसा भी बढ़ता है, मान लीजिए 3 डिग्री का या 4 डिग्री का है, तो पहले हम लगाएंगे माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, ऐसे जाएगा, और पहले बी ए फिर सी ए फिर डी ए, ऐसे डॉट डॉट चलता जाएगा। जैसे हम मान लीजिए 3 डिग्री पॉलिनोमियल देखेंगे। 3 डिग्री पॉलिनोमियल कैसे होगा हमारा, मान लीजिए हमारा 3 डिग्री पॉलिनोमियल है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0। तो जो इसका, मान लीजिए इसके 3 सॉल्यूशन अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा जो होगा वो हमारा माइनस बी बाई ए आएगा। और अल्फा बीटा दो का सम, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा जो हमारा आएगा वो हमारा सी बाई ए के आएगा, मतलब माइनस फिर प्लस, अब की बार जो आएगा वो माइनस आएगा, मतलब अल्फा बीटा गामा जो तीनों का प्रोडक्ट होगा वो हमारा माइनस डी बाई ए के बराबर आएगा। और मान लीजिए आपको 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दे दिया गया, तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल्स आप इस तरह लिख सकते हैं। मान लीजिए हमारा 4 डिग्री का पॉलिनोमियल दे दिया ए एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस ई इज इक्वल टू 0। तो इसका हमारा मान लीजिए 4 सॉल्यूशन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू
माइनस बी बाई ए, और दो का प्रोडक्ट अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा गामा अल्फा प्लस गामा डेल्टा प्लस डेल्टा अल्फा सी बाई के, और चारों का जो प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा गामा डेल्टा वो हमारा ई बाई माइनस प्लस ई बाई के बराबर में आएगा, और जो तीन का प्रोडक्ट आएगा यहाँ पर वो आएगा माइनस डी बाई ए के बराबर में। तो ये हो गए हमारे पॉलिनोमियल्स। तो फ्रेंड्स इन पर हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे कि जो हमारे बुक्स में दिए गए हैं। तो हम फ्रेंड्स क्वेश्चन देखने के लिए बुक से कोई क्वेश्चन उठाते हैं रैंडमली। फ्रेंड्स मान लीजिए हमको पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये हमको एक क्वेश्चन दिया गया है और इसको हमको सॉल्व करना है। तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना आता है। इसको लिखेंगे हम एक्स स्क्वायर, बीच वाले टर्म को स्प्लिट करेंगे, इसका कोई दो मल्टीपल, ऐसे दो मल्टीपल्स जो इसके सम हो। इसको हम लिख सकते हैं -4 x प्लस 2x। जैसे -4 इंटू 2 करेंगे तो हमारा -8 आएगा जो इसके बराबर है, और -4x प्लस 2x -2 के बराबर में आएगा। और यहाँ लिख देंगे -8 इज इक्वल टू 0। इसमें से कॉमन लेंगे, कॉमन हो जाएगा हमारा x कॉमन हुआ और ये हो जाएगा x -4, और यहाँ से +2 कॉमन लिए हो जाएगा x -4 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर x +2 एक कॉमन आया और यहाँ पर x -4 एक कॉमन आया 0। यहाँ से x -4 यहाँ पर आ गया और x +2 यहाँ पर आ गया। इसका एक सॉल्यूशन होगा x इज इक्वल टू -2 और x इज इक्वल टू 4। फ्रेंड्स ये तो हमारे आ गए सॉल्यूशंस। अब हम इन सॉल्यूशंस को कोफिशिएंट से द्वारा निकालना चाहेंगे। मतलब हम जानते हैं दोस्तों कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू हमारी यहाँ से आएगी -b/, होता है। तो यहाँ पर माइनस और -2/1 जो कि हमारी आनी चाहिए 2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हमारी आती है c/a, मतलब -8/1 हो जाएगा -8। अब हम इन दोनों का सम करते हैं तो ये हो जाएगा, मान लीजिए हमारी हो गई वैल्यू अल्फा और ये हो गई हमारी वैल्यू बीटा। तो हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -2 + 4 जो कि हमारा आ रहा है 2 के बराबर, इसके जस्ट बराबर। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी -2 इंटू 4 जो कि हमारी हो जाएगी -8 के बराबर, जो हमारी इसके सेम आ रही है। तो फ्रेंड्स ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और होता है कि हमको दो रूट्स दे दिए जाएंगे और उनसे हमको कोई भी पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ेगी। फ्रेंड्स अगर जो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल है तो उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री की है तो उसको कहते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। मान लीजिए हमको दे दिया कोई भी दो सॉल्यूशन, जैसे बुक में एक क्वेश्चन देखते हैं कि दिया गया है हमको, एक दिया गया है 4,1 की ये दो हमारे सॉल्यूशन है। तो हम हम कैसे बनाएंगे, हम देखिए पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं। दो सॉल्यूशन दिए गए आपको अल्फा कॉमा बीटा, एक को अल्फा ले लेंगे और एक को बीटा ले लेंगे, और जनरल इसका टर्म होता है कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने का हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारा, मतलब माइनस के साथ प्रोडक्ट लिखते हैं और प्लस के साथ मल्टीप्लिकेशन लिखते हैं दोनों का। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट क्या हो जाएगा हमारा 4 + 1 और प्लस यहाँ सम हो जाएगा 4 + 1 और प्रोडक्ट हो जाएगा 4 × 1, इसको 0 के बराबर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर -5x, यहाँ पर x रहेगा -5x + 4 इज इक्वल टू 0। फ्रेंड्स अब हम यहाँ से निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा
यहाँ और माइनस यहाँ पर भी है तो -/1, तो ये हो जाएगा हमारा 5, और इसको हम सब करेंगे तो फिर 5 आएगा, और अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा हमारा c/a, तो 4/1, जो कि हमारा 4 के बराबर है, जो हमारा यहाँ पर 4 × 1 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स आपको 2 सॉल्यूशन दिए जा सकते हैं और उनसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी पड़ सकती है। आपको कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जाती है और उससे आपको सॉल्यूशन निकालने रहते हैं, और आपको उसको कोफिशिएंट्स के द्वारा बताना पड़ता है। फ्रेंड्स कुछ और क्वेश्चन देखेंगे जो आपके पेपर में डायरेक्ट आ सकते हैं। कैसे कि आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पूछ सकता है, कितने सॉल्यूशन है। मान लीजिए आपको ये ग्राफ दे दिया गया, ग्राफ कैसा दिया, ये हो गया हमारा x कोऑर्डिनेट और ये y कोऑर्डिनेट। हमने बताया था कि ग्राफ x एक्सिस को जितने पॉइंट्स पे टच करेगा उसके उतने सॉल्यूशन है। मान लीजिए हमको ग्राफ दे दिया गया ऐसा, पूछ लेगा हाउ मेनी सॉल्यूशंस ऑफ दिस, मान लीजिए इसका कोई इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन है। तो हम जानते हैं x एक्सिस पर यहाँ टच किया 2 और यहाँ 3, तो इसके हो जाएंगे 3 सॉल्यूशन डायरेक्ट। एक मान लीजिए ग्राफ हमको ऐसे दे दिया, ग्राफ ऐसे दे दिया, तो ये एक्स एक्सिस पर कितनी बार टच कर रहा है, यहाँ पर सिर्फ टच कर रहा है, एक्स एक्सिस पर देखेंगे तो इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे हमारा 1 सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स पॉलिनोमियल चैप्टर में बस इतना ही था कि आपको कोई भी पॉलिनोमियल कितने डिग्री की है, अगर जो 1 डिग्री की है तो लीनियर पॉलिनोमियल, 2 डिग्री की है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो ये आपको फाइंड आउट करना था। सेकंड आपका था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, मतलब कि पॉलिनोमियल्स को ग्राफिकली कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन किस पॉइंट, कौन सा पॉइंट होता है ग्राफ पर, तो जो पॉइंट वो एक्स एक्सिस पर टच करता है उसको कहते हैं सॉल्यूशन ऑफ पॉलिनोमियल्स। फिर सेकंड टर्म था आपका कि कोफिशिएंट से रिलेशन, कि किसी भी पॉलिनोमियल्स के सॉल्यूशन उसके कोफिशिएंट से कैसे रिलेटेड होते हैं, उनका सम, उनका प्रोडक्ट, दो का प्रोडक्ट, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि कोई भी पॉलिनोमियल्स के आपको 2 सॉल्यूशन दे दिए जा सकते हैं, उनसे आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनाते हैं, उसका जनरल फार्मूला है कि आप फार्मूले में रखेंगे तुरंत आपको बन सकता है। फिर आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दी जा सकती है, आप उसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, फिर उससे आप उसके सम और प्रोडक्ट लगाकर उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपके क्लास 10th के पॉलिनोमियल चैप्टर में बस इतना ही था। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर को आप अगर जो इतना अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका बोर्ड्स एग्जाम में कोई भी आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर भी करें, ताकि आपके दोस्तों के पास भी ये वीडियो अच्छे से पहुंचे। मैंने बहुत ही कम टाइम में बहुत अच्छे से समझाया है कि कैसे पॉलिनोमियल्स को, कितने टाइप्स के होते हैं, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स पढ़ाई करते रहें और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऑल द वेरी बेस्ट।